तो कल हमने किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा और सबसे पहला सीखे जाने वाले वर्ड का हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हेलो, हाय और हे ये वर्ड सबसे पहले सीखा जाता है और सबसे मोस्ट पॉपुलर वर्ड है। एक चीज़ पहले भी आपने सीखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज का सोल जो है वह वॉवेल को कहा जाता है, वॉवेल साउंड को। तो उसी तरीके से एक चीज़ और यहाँ पे याद कीजिएगा, रट लीजिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला वर्ड है हेलो, हाय या फिर हे। आप बेसिकली हेलो कह सकते हैं। हेलो, हाय या हे की बात करें तो ये तीनों के तीनों वर्ड इनफॉर्मल वर्ड है। कैसे वर्ड है? इनफॉर्मल वर्ड है। बट यदि फॉर्मल टॉक आप करना चाहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं तो आप इस वर्ड का इस्तेमाल करें इन कंपैरिजन टू हाई एंड हे, इट विल बी मोर बेटर। ठीक है। यदि फॉर्मल टॉकिंग, फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हालांकि तीनों तो इनफॉर्मल वर्ड ही है, लेकिन यदि लेवल चेक करें तो हेलो जो है वो सबसे कम इनफॉर्मल है, इससे ज़्यादा इनफॉर्मल है हाय और इससे ज़्यादा इनफॉर्मल है हे। ऑर्डर याद रखेंगे। तो इनफॉर्मली हम ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं ग्रीटिंग के तौर पर, और यदि फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है तो हेलो को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, हाय और हे को हम लोग स्किप कर देंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यदि ऐसा सिचुएशन आपके पास हो कि जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन जो है वह बिल्कुल फ्रेंडली है, इसको कहा जाता है बेतकल्लुफ़ी, यानी कि मेरी किसी भी बात का उस पर असर नहीं पड़ने वाला है, मेरी किसी भी बात उनको तकलीफ़ पहुंचाने वाली नहीं है। ठीक है। तो ऐसा रिलेशन हो, यानी कि मैंने उनको हे कह दिया, हाय कह दिया और वो बुरा ना माने, ऐसा रिलेशन हो, फ्रेंडली बिहेवियर हो उनके साथ, तो हम हाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है इसके लिए हमने इससे पहले वाले क्लास में पूरा डिस्कशन किया हुआ था। आज का जो टॉपिक है वो है कि हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून ये किस तरह से बोलें और कब बोलें, कैसे बोलें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका और बोलने का समय भी नहीं पता है, बोलते भी है तो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स आपको इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। और इसको समझने से पहले मैं कुछ टाइम का डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है। क्योंकि गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून हो या गुड इवनिंग हो, वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात लोकेलिटी, लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन बदलने के साथ सन का पोजीशन चेंज होता रहता है ना। सन का पोजीशन बदल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग डे और नाइट होती है किसी भी कंट्री पे, किसी भी कंट्री में, किसी भी प्रोविंसेस में। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून ये जो बोलेंगे उसमें दो चीज़ ध्यान रखेंगे। पहली बात कि लोकेशन क्या है, पहली बात क्या, लोकेशन क्या है, और दूसरी बात टाइम क्या है। यानी टू थिंग्स मैटर while speaking good morning, good afternoon and good evening. The first thing is location. The first thing is location and the second thing is time. And we are going to talk about time especially. हम बेसिकली अब पहले बात करेंगे टाइम के बारे में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके ज़रिए मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ध्यान से आप समझेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि 12 घंटे की जो घड़ी है, 12 आवर की जो क्लॉक है, ध्यान से समझेंगे और जवाब देंगे। 12 आवर की जो क्लॉक है, क्लॉक और वॉच में अंतर होता है। क्या अंतर है पता है? क्लॉक और वॉच, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लॉक एंड अ वॉच? क्लॉक जो है वो हाथ में नहीं पहना जाता है। जिस घड़ी को, समय बताने वाले जिस डिवाइस को आप हाथ में पहनते हो उसको वॉच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉच कहा जाता है। लेकिन समय बताने वाले जिस डिवाइस को आप हैंग करते हो किसी भी वॉल पे, किसी भी दीवार पे, उसको क्लॉक कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो जो भी घड़ी हो, चाहे वो क्लॉक हो या फिर वॉच हो, समय बताने का जो भी डिवाइस हो,
उसमें 12 घंटे ही लगभग रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 12 डिजिट को ही दिखाया जाता है, तो उसको हम लोग 12 आवर क्लॉक कहते हैं। तो ये जो 12 आवर क्लॉक है वो 24 आवर डे को कितने सेक्शंस में बांटता है, कितने पीरियड्स में बांटता है? ध्यान से सुनिएगा और सोच के जवाब दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है 12 आवर की जो क्लॉक है वह 24 आवर के डे को कितने पीरियड्स में बांटने का काम करती है? 2 पीरियड्स में। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि 12 आवर क्लॉक जो है 24 आवर के डे को 2 पीरियड्स में बांटने का काम करती है, तो ये बता दीजिए कि सबसे पहला पीरियड क्या होता है? सबसे पहला पीरियड, व्हाट इज़ द फर्स्ट पीरियड? डे। क्या AM से इसको रिप्रेजेंट कर दूं क्या? विल इट बी बेटर? AM? ओके। चलिए, दूसरा पीरियड बताइए। PM। चलिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए AM का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी मेरिडियन। स्पेलिंग लिखाएंगे? ANTI MERIDIAN। completely wrong, completely wrong. Anyone else? As you say, the full form of AM is anti-meridian. It is completely wrong. Anyone can you tell me? No. What is the meaning of anti? To oppose, या फिर अगेंस्ट कह सकते हैं, किसी चीज़ के अगेंस्ट में काम करना, दिस मीन्स एंटी। जैसे कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसके अपोजिट में जो डायरेक्शन हुआ उसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी का मतलब टू अपोज होता है या इन द अगेंस्ट ऑफ होता है। क्या होता है? इन द अगेंस्ट ऑफ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपने गलती क्यों किया वो समझिएगा। पहले मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, फिर मैं इस पे आऊँगा। ये क्यों गलत है इसको मैं साबित कर रहा हूँ। इसको प्रूफ करने के लिए मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे टच करना ज़रूरी होता है। ये जो AM और PM नाम दिया गया है उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसा कि आपको ये पता है कि 12 घंटे की जो घड़ी है वो 24 घंटे के दिन को 2 पीरियड में बांटती है, 2 पीरियड में बांटने का काम करती है। समझिएगा ध्यान से। सन का एक पोजीशन वैसा होता है जो मेरिडियन लाइन को क्रॉस करने से पहले का समय होता है। ज्योग्राफी में एक टर्म है मेरिडियन लाइन। आप इसको जाके स्टडी कर लीजिएगा, मैं उसको पिक करूँगा तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा। आप जा कर के स्टडी कर लेना। ये क्लास 4 या 5 में भी आपने सीखा होगा मेरिडियन लाइन क्या है। तो एक समय ऐसा आता है जब सन मेरिडियन लाइन को क्रॉस करने से पहले होता है। इमेजिन दिस इज़ द मेरिडियन लाइन। यह क्या है? मेरिडियन लाइन है। तो मेरिडियन लाइन से पहले सन है। ओके, इस मेरिडियन लाइन से पहले है। या ऐसा पोजीशन भी हो सकता है कि मेरिडियन लाइन के बाद में सन का पोजीशन हो, और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि सन का जो पोजीशन है वह मेरिडियन लाइन के ठीक ऊपर है, राइट ओवर द मेरिडियन लाइन। इट मे बी और नॉट? से लाउडली। ओके, कोई दिक्कत है? तो मेरिडियन लाइन के पहले भी हो सकता है सन का पोजीशन। ये मेरिडियन लाइन है, तो ऐसा हो सकता है कि सन इस मेरिडियन लाइन को क्रॉस नहीं किया है, यानी इससे पहले है। या ऐसा भी हो सकता है क्रॉस करके आगे निकल चुका है मेरिडियन लाइन के, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी वो मेरिडियन लाइन को ना क्रॉस किया है और ना उसके पहले है, बल्कि उसके ठीक ऊपर जा चुका है, उसके ठीक ऊपर पहुंच चुका है। तो समझिएगा ध्यान से, जब सन का पोजीशन मेरिडियन लाइन से पहले हो, जब सन का पोजीशन मेरिडियन लाइन से पहले हो, पहले का मतलब क्या है? बिफोर। पहले का मतलब क्या? या फिर इसके लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं, एंटे। मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा एंटेसिडेंट, एंटेसिडेंट, ठीक है। रेशियो में आपने सीखा होगा, जैसे कि हमने लिखा A:B, तो इस टर्म को एंटेसिडेंट कहा जाता है या फिर फर्स्ट टर्म के नाम से जाना जाता है। तो एंटेसिडेंट, एंटे का मतलब क्या होता है? बिफोर। एंटे का मतलब बिफोर, यानी कि यह पोजीशन जो है मेरिडियन लाइन को क्रॉस करने से पहले का है, ठीक है।
और जब इस सिचुएशन में रहेगा आपका सन का पोजीशन, तो उस टाइम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है AM, जिसमें A का मतलब क्या होता है और एंटे का मतलब क्या, एंटे का मतलब क्या, बिफोर। एंटे का मतलब क्या। अब हम बात करते हैं इस M की, ये M क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो था कि AM क्या है, AM क्या है, जो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, या फिर आप इसको एब्रीविएटेड फॉर्म कह सकते हो। ये किसका एब्रीविएटेड फॉर्म है, बिफोर नून का। बिफोर नून दोपहर से पहले का एब्रीविएटेड फॉर्म है कि नहीं। टाइम दो तरह का होता है, एज यू टोल्ड। टाइम को दो पीरियड में बांटा गया, एक AM और दूसरा PM। तो AM का मतलब क्या, बिफोर यानी कि नून से पहले का समय, और PM का मतलब नून के बाद का समय, नून के बाद का समय। तो देखिए नून से पहले का समय यानी एंटे ना, एंटी नहीं ना, क्या रट गए। 90% लोग इसको एंटी पढ़ते हैं। इंटरव्यू में भी ये सारे सवाल कई बार आते रहते हैं, कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यू में। तो नॉलेज भी रहना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। सक्सेस की तरफ तो ज़रूर जाइए, लेकिन नॉलेज भी थोड़ा बहुत गेन करते हुए। तो A का मतलब क्या होता है, एंटी, और AM जो है वह बिफोर नून का एब्रीविएटेड फॉर्म है। अब दूसरा सवाल उठता है कि इसका ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था, इसका ओरिजिन सेंटर क्या था, कहाँ से ये बना हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑलवेज कीप इन माइंड, इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, यानी ये लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है। और इसका मतलब होता है एंटे मेरिडियम। क्या होता है, एंटे मेरिडियम। आपने जो मेरिडियम कहा था उसका स्पेलिंग गलत था, इसको याद रखिएगा, क्योंकि लैटिन में जो है स्पेलिंग अलग होता है, और ओरिजिन हुआ था लैटिन का, तो उसी का स्पेलिंग आप पिक करेंगे, एंटे एंड मेरिडियन। और PM इसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर। अब देखिए इसका नाम पोस्ट क्यों रखा गया, आफ्टर क्यों रखा गया, तो आप खुद से भी समझ सकते हो कि जब सन मेरिडियन लाइन को पार कर जाए तो वो पोस्ट का केस है ना, आफ्टर का केस है ना, और इसलिए इसका नाम दिया गया पोस्ट मेरिडियन। चलिए अब दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक 12 बजे, ये ठीक 12 बजे का जो समय है वो दो बार आता है, एक बार दिन में और एक बार रात में। तो दिन में जो 12 बजे का समय आता है उसको लोग कहते हैं 12 PM, यही ना कहते हैं 12 PM, ओके। और रात में जो समय होता है 12 बजे का उसको लोग 12 AM के नाम से जानते हैं, जो कि टेक्निकली कम्प्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है इस चीज़ को भी मैं साबित कर दूंगा, और ध्यान से इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सन के 3 पोजीशन होते हैं। पहला पोजीशन जब सन अपने मेरिडियन लाइन से पहले होता है, दूसरा पोजीशन जब सन मेरिडियन लाइन को क्रॉस कर चुका होता है, और तीसरा पोजीशन जब सन जो है वो मेरिडियन लाइन के ठीक ऊपर होता है। यानी कि 3 केस हमने बनाया था, एक ये वाला, एक ये वाला और एक बीच वाला। तो देखिए होता क्या है, जब सुबह के 12 बज रहे हों या फिर रात के 12 बज रहे हों, तो उस टाइम पे सन का पोजीशन मेरिडियन के ठीक ऊपर होता है। मेरिडियन के ठीक, ना कि पहले, ना कि, यानी पहले होगा क्या, एंटे होगा क्या, पोस्ट होगा क्या। तो ये A और P लिखना पूरी तरह से कम्प्लीटली गलत है कि नहीं है। जब सन का पोजीशन मेरिडियन लाइन के ऊपर है, ठीक ऊपर है, तो वो एंटे है क्या, पोस्ट है क्या। तो आप एंटे और पोस्ट से कैसे उसको रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये तो कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो कम्प्लीटली गलत है, लोग इसको गलत ही पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसको आखिर पढ़ा क्या जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सुबह के समय में जो 12 बज रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं नून। क्या कहते हैं, नून। आप कह सकते हैं 12 नून। क्या कह सकते हैं, 12 नून। और सॉरी, हाँ ठीक है। और रात के जो 12 बज रहे हैं उसको कहा जाता है मिडनाइट। क्या कहेंगे, मिडनाइट, अर्धरात्रि। 12 AM और 12 PM का इस्तेमाल आज के बाद आप नहीं कीजिएगा। यहाँ तक में किसी को कोई सवाल है, किसी के मन में कुछ रह गया हो जो मैं नहीं समझा पाया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं ना। चलिए अब नोट्स बनाने का काम कीजिए।
लिखेंगे द 12-hour clock divides the 24-hour day into 2 periods. The 12-hour clock divides the 24-hour day into 2 periods. Number 1 is AM, और यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा abbreviated form of before noon, और डैश देके लिखेंगे originated from Latin, और डैश देके लिखेंगे एंटेमेरिडियम, इस तरह से अच्छा रहेगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे PM, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में रख दीजिएगा बिफोर नून को। टॉपिक में आप दे दीजिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ठीक रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम दे दीजिए। चलिए नीचे लिखेंगे स्पेशल नोट, पहला लिखेंगे 12 o'clock ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, इसको कहते हैं 12 नून, 12 PM, ऐसे काट दीजिएगा और बॉक्स बना के घेर दीजिएगा। नंबर 2, o'clock ड्यूरिंग द नाइट, इसको बोलते हैं 12 मिडनाइट। AM लिख के काट देंगे। चलिए, तो अब कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे गुड मॉर्निंग कहने के तरीके पे। गुड मॉर्निंग कहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और उसका टाइम परफेक्ट कौन सा है, किस टाइम पे हम गुड मॉर्निंग बोलें, इसके लिए हम कल देखेंगे क्लास में।